मैं अरहंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। मैं सिद्ध प्रभु को नमस्कार करता हूँ। मैं आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं को नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, इस जीव ने मैंने संसार में अनादि काल से दुख ही दुख पाए हैं और प्रभु आज तक कुमरण ही हुआ है। कभी सुसमाधि मरण नहीं हुआ क्योंकि आपको नहीं पाया। अंत समय में यही चाहता हूँ। हे जगदीश जगदीश्वर प्रभु परमात्मा, भव भव में मैंने नए नए शरीरों को पाया है। भव भव में संपत्तियों को पाया है। भव भव में नए नए संबंधों को पाया है। तुच्छ से तुच्छ शरीरों को धारण करके उच्च से उच्च शरीरों को धारण किया है। तुच्छ स्थिति से लेकर के उच्च स्थिति तक कई बार माता पिता पत्नी पुत्र आदि के संबंध प्राप्त हुए। भव भव में कभी पुरुष पर्याय को पाया, कभी नारी पर्याय को पाया, कभी नपुंसक पर्याय को पाया। इन सबके साथ कभी आत्मा के गुणों को नहीं पहचाना। देवताओं के पदों को पाया, वहाँ पर खूब सुख भोगे, भोगो भोग भोगता रहा और कई बार नरकों की गतियों में जाकर के अत्यंत दुखों को पाया। त्रिंच गति में अनेक प्रकार के एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों की पर्यायों को, उनके शरीरों को धारण किया। भव भव में साथ निभाने वाले साधर्मियों को पाया। भव भव में विधर्मियों से संकट पाए, कष्ट पाए। मान अपमान तिरस्कार पुरस्कार सब कुछ पाया, सब कुछ छूटा। और भव भव में अनेक मत मतांतर धर्म धर्मांतरों में जाकर के अनेक प्रकार से अपने आप को ठगा, अपने आप को कष्ट दिया। सब कुछ होने पर भी सम्यक गुण को नहीं पाया। जिन भगवान को देख करके भी उनकी पूजा नहीं कर पाया, सुपात्र दान नहीं दे पाया और आज तक कभी समाधि युक्त मरण नहीं कर पाया। अनादि काल से आज तक इस जगत में कुमरण करते हुए ही भटकता रहा हूँ और कभी अपनी आत्मा को, आत्मज्ञान को, आत्मदर्शन को, आत्म तत्व को, आत्म पदार्थ के लिए नहीं पहचान पाया। यह शरीर विनाशिक है, नश्वर है, क्षणभंगुर है।
परंतु कभी इसको समझ नहीं पाया। इसे ही शाश्वत समझ के इसके ही भरण पोषण में, पुष्टि में अनंत जीवन बीत गए। विषय कसायों के बसीभूत होकर मिथ्या श्रद्धान के साथ आत्मा की पहचान ही खो दी। अनेक प्रकार के क्लेशों के साथ यह मन, यह हृदय भरा रहा और चारों गतियों में हमेशा भटकता रहा। हे प्रभु, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये कभी हृदय में नहीं प्रवेश किए। अब प्रभु मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मेरी बात सुनो और अंत समय में यही चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की रोग, आदि, व्याधि, उपाधि, आकुलता, व्याकुलता, कषायों के कष्ट ना हो, क्योंकि मरने के समय, मृत्यु के समय यही दुखों को देने वाले हैं। हे प्रभु, इन सब अशुभ, असाता, अंतराय, अपकीर्ति आदि कर्मों को दूर कर मुझे साता की प्राप्ति हो, निराकुलता की प्राप्ति हो, आत्मा में स्थिरता की प्राप्ति हो, मेरा समाधियुक्त मरण हो, मिथ्या मद और मिथ्या मरण से मैं छूट जाऊं। यह शरीर 7 धातुओं से भरा हुआ है, अत्यंत घृणित है। सिर्फ ऊपर से जो चर्म लपेटी है उसी में यह मोहित और भ्रमित होता रहता है। इस शरीर के अंदर मल ही मल भरा हुआ है, जो अत्यंत दुर्गंधित और अपावन है, और मूर्खता के बसीभूत होकर इस शरीर में ही यह जीव हमेशा प्रीति करता रहता है। यह शरीर हमेशा अविनाशी नहीं रहता। यह आत्मा अविनाशी है और देह नश्वर है, विनाशिक है, परंतु मोह के कारण यह जीव अपनी आत्मा को अविनाशी नहीं समझ पाता है। देह को ही अविनाशी समझ करके भरण पोषण करता है। यह तन, यह शरीर जीर्ण शीर्ण घर के समान होता है। इसमें ही प्रीति करके यह संसार बढ़ता रहा, परंतु जब देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, आज्ञा पूर्वक, प्रीति पूर्वक जब मरण किया जाता है, तब यह शरीर, एक शरीर छूट करके दूसरे शरीर को धारण करता है, सुगति में जाता है। मृत्यु होना कोई बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से इस जीव का हमेशा जन्म होता आया है और मृत्यु को पाया है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। समता से जो देह को छोड़ा जाता है, निराकुल भाव से जो देह को छोड़ा जाता है, इस शरीर को सहजता से त्यागा जाता है, तो वह मृत्यु हमारे लिए उपकारी बन जाती है। मृत्यु मित्र बन सकती है, इसे शत्रु ना समझा जाए। यह एक अवसर होता है पुरानी देह को छोड़ करके नई देह को प्राप्त करने के लिए।
और इस मृत्यु के समय पर रोना धोना, संक्लेश करना या भयभीत होना, क्रोध आदि करना उचित नहीं है। यह मृत्यु एक उत्सव की तरह होती है। अपने क्लेश भावों को छोड़ करके, सम परिणामों को धर करके यह समझना चाहिए कि पुण्य कर्म करने से ही इस प्रकार के भाव उस अंतिम समय में होते हैं, और अंतिम समय में शुभ भावों से मरण होना ही सुखदायी कहलाता है। अगर मृत्यु ना हो तो मनुष्य की जर्जर देह से देवगति की उत्तम देह और देवगति के उत्तम भोग कैसे प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए अंत समय में राग द्वेष, मोह ममता, रोष दोष छोड़ करके सप्त व्यसन आदियों से पूरी तरह मुक्त होकर के और मुक्ति का पंथ, मुक्ति के रास्ते को, मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करना चाहिए। मोह महाकर्म दुष्ट बैरी है, इसी के कारण यह जीव दुख पाता है, और यह मोह ही इस जीव को सच्ची राह नहीं देखने देता है। इस देह में अनेक प्रकार की भूख प्यास आदि की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, परंतु यह मृत्यु आकर के उन सभी आदि उपाधि व्याधियों से मुक्त करा करके एक नई देह को दिलाने में समर्थ होता है। गंध सुगंधित लगाना, नए नए अनेक वस्त्रों को पहनना, अनेक प्रकार के सट रसों के भोजन करना और अनेक प्रकार के भोग उपभोग की सामग्रियों में लीन रह करके यह इन सब का दास हो जाता है जीव, और देव सात गुरु का दास नहीं बन पाता। देव सात गुरु का दास बन के, उनका भक्त बन के ही यह जीव अपना कल्याण कर सकता है। सो इस शरीर के माध्यम से हमें बिना भूल किए सत्य के पथ को, धर्म के पथ को अंगीकार करके उस मृत्यु की शरण में जाना चाहिए जो हमारा उपकार करने वाली है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ जब यह देह छोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से सद्गति की प्राप्ति के साथ ही उत्तम कुल पर्यायें प्राप्त होती हैं। मृत्यु के समय में परिजनों और स्वयंजनों के मोह को छोड़ा जाता है, नहीं तो यह सब इस जीव की दुर्गति को देने वाले सिद्ध होते हैं। और अगर सुख साता चाहिए है तो मृत्यु के लिए कल्प वृक्ष की तरह पहचानना चाहिए। समतापूर्वक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप के साथ अपने प्राणों को छोड़ना चाहिए। तभी उत्कृष्ट पदवियों की प्राप्ति होती है। नारायण प्रति नारायण, चक्रवर्ती, तीर्थेश्वर, जितने भी उत्कृष्ट महापुरुषों के पद हैं, स्वर्गों के पद हैं, तीनों लोकों में वह सब संभव है सुसमाधि मरण के माध्यम से। यह जो वर्तमान में शरीर मिला है, यह तो प्रतिदिन क्षीण होना है, प्रतिदिन कमज़ोर होना है, प्रतिदिन रोगों से आक्रांत है।
अस्थिर है, नश्वर है और यह अंत समय में इंद्रियों को शिथिल कर देता है। परंतु अगर ममता को नहीं छोड़ा और समता को धारण नहीं किया तो मृत्यु उपकारी नहीं अपकारी बन जाती है। यह शरीर हमारे लिए बंदी ग्रह की तरह है, जिसमें एक बार फंसने के बाद छूटना मुश्किल होता है। हृदय में ज्ञान की ज्योति जगा के सम्यक श्रद्धान की भावना भाके रोग शोक आदि की जो वेदनाएं हैं उन्हें बाहर की वेदनाएं समझना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा तो चेतन स्वरूप है। इसमें व्याधि नहीं है, इसमें आधि नहीं है, उपाधि नहीं है, ना ही कोई दोष है। हे भव्य जीव, हमें इस जीव के लिए, इस शरीर के लिए खान पान करके इसका जो पोषण किया है अब उसे शिथिल करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जिसे हम अपना मानते आए हैं, इंद्रियों के भोगों में इसे लालित पालित किया है, सिर्फ अपनी आत्मा को नहीं पहचाना। यह जानना चाहिए कि शरीर विनष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अजर अमर है। कुटुंब, परिवार, बंधु बांधव, यह सभी अनादि काल से हमेशा मिलते आए हैं। हमें इनसे जिस प्रकार से शरीर और देह अलग अलग होता है, उसी प्रकार से संबंध भी सब अलग अलग होते हैं। यह उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं। पुद्गल की तरह जैसे इसे हम इष्ट समझते हैं, परंतु यह इष्ट होता नहीं है, यह तो अनिष्ट है। अपने रूप का विचार करो, अपने स्वरूप का विचार करो, तभी दुखों से मुक्ति मिलती है। बिना समता का भाव धरे, बिना श्रद्धा का भाव धरे, कई योनियों में यह जीव भटकता रहा है। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी पर्यायों में इस जीव ने अनेक कष्टों को धारण किया है, परंतु कभी सुसमाधि मरण नहीं किया। इसलिए जब यह अवसर हमें प्राप्त हुआ, देव शास्त्र गुरु के चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो उन्हें अपना सर्वस्व समर्पण करके सुसमाधि मरण करना चाहिए। यही जीवन का सार है और यही हमारे लिए सब कुछ है। मृत्यु के समय संबंधों का मोह अवश्य छोड़ देना चाहिए। आर्त रौद्र ध्यान से बच कर के, परिग्रह के ममत्व भाव से बच कर के, इनसे राग द्वेष ना करके इन्हें दूर हटाना चाहिए, जिससे प्रभव में हम सद्गति के पात्र बने। हमने आज तक पर वस्तुओं को देखा जाना और वो हमारी नहीं थी। पंच पापों को, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब को छोड़ करके सभी प्रकार का दान करके 10 लक्षण धर्मों का पालन करना चाहिए। अनुकंपा मन में होना चाहिए। 16 कारण भावनाएं, 12 भावनाएं हमेशा भाना चाहिए और रात्रि भोजन आदि के विकारों से बच कर के अंत समय में शुभ भावों के साथ स्वर्ग मोक्ष फल
का विश्वास रख के हमें इन प्राणों का त्याग करना चाहिए, जिससे कि हम मोक्षपुर की तैयारी कर सकें। मन को स्थिर करके भावनाओं को पवित्र करके हमें उन मुनिराजों को याद करना चाहिए, जो मुनिराज स्थिरतापूर्वक ध्यानपूर्वक इस सुसमाधि मरण को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हमें तैयारी करना चाहिए। जिस प्रकार से परदेश जाते समय हम कुछ वस्तुओं का संग्रह करते हैं, उसी प्रकार से इस संसार से जाते समय हमारे लिए अच्छी भावनाओं के साथ और जिन भक्ति पूर्वक, जिन पूजा पूर्वक हमें इस भव से परभव में जाना चाहिए। यही एक सुख का मार्ग है। यह सुसमाधि मरण ही हमारे परभव का उत्तम निमित्त है। अतः हमें आत्मा की शरण लेना चाहिए।